गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विशान और मैंग्याओ अब उस रिसर्च लैब से जा चुके थे और उनके जाने के बाद यहाँ बॉडीगार्ड्स ने वो रिसर्च लैब को यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था। अब वहाँ पे कोई भी ट्रेस नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ है। जो चीज़ें थी वो सिर्फ जली हुई कुछ चीज़ें और यहाँ पे राख, उसके सिवा अब कुछ नहीं बचा था। विंग यहाँ पर अब एक कैब बुक करता है और वहाँ से बैठ के अब अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में ही अपने नेक पर लगाया हुआ वॉइस चेंजर डिवाइस अब हटा लेता है और विंग अपने फ़ोन के कैमरा में चेक कर रहा था यहाँ पे उसका अपार्टमेंट का क्या हाल है। पर वो एक शौक था ये देख के कि उसके अपार्टमेंट को पूरा मैस बना रखा है और शिचनगा उसे भी किसी कैमरे में नज़र नहीं आ रहे। विंग यहाँ पर अब जल्दी से हड़बड़ाते हुए यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल लगाता है और उनमें से अब एक बॉडीगार्ड कॉल पिक करता है और वहीं पूछता है यहाँ पे शिचनगा कहाँ है और तुम लोग कहाँ हो और ये अपार्टमेंट का ये हल कौन ने किया। बॉडीगार्ड्स अब उसे वांगजी के बारे में सब बता देते हैं ये कैसे पूरे चाइना के अंदर यह विंग को और शिचनगा को ढूंढना चाह रहा है और लैन फैमिली, लैन कुरेन, जियांग फैमिली वो सब लोग कितने ज़्यादा गुस्सा हैं। अपने मन में कहता है इन लोगों ने तो मुझे किडनैपर बना दिया है कि जैसे मैंने शिचनगा को किडनैप किया हो। ओह गॉड, मुझे लगता है मुझे अभी इनसे भी डील करना है, मैं भी रेस्ट नहीं कर सकता है। और विंग ये सोचते हुए अब वो वॉइस चेंजिंग डिवाइस फिर से अपने नेक पर लगा लेता है और एक मास्क पहन लेता है। विंग यहाँ पर अब सामने देखता है ड्राइवर अभी भी ड्राइविंग कर रहा था। विंग वहाँ पर एक सनग्लासेस नोटिस करता है और ड्राइवर से पूछता है क्या मैं वो ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको उसके लिए पे भी करूँगा। वो ड्राइवर मान जाता है और विंग अब वो सनग्लासेस लेकर अब पहन लेता है। अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है और अब पेमेंट करने के बाद वो उसके अंदर जाता है। विंग हर चीज़ को नोटिस करता है और उसके बाद वो उस रूम में जाता है जहाँ पर सीक्रेट रूम था। विंग अब अच्छे से चेक करने के बाद उस सीक्रेट रूम का डोर खोलता है और अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे बाहर नज़र रखने को कहता है और अब शिचनगा को वो एक मेडिसिन देता है जिसके कारण शिचनगा कुछ घंटों में ही होश में आ जाएंगे। पर उनकी बॉडी यहाँ पे थोड़ी वीक लग रही थी और यहाँ पर वो थोड़े थिन भी हो गए थे। ऑफकोर्स इतने टाइम पे उन्हें सिर्फ मेडिसिन के ऊपर बेहोश रखा गया है और इतने टाइम से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। वो यहाँ पे शिचनगा को बड़े प्यार से देख रहा था। रियली सॉरी शिचनगा, मैं ऐसे कुछ नहीं करना चाहता था, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कैसे मैं इतने बुरी तरीके से यहाँ सभी को मारता हूँ। आप ये देखो और मुझसे यहाँ डिस्कस फील करो। मैं जानता हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी नज़रों में मैं खुद के लिए यहाँ पे कभी नफ़रत देखूँ। आप कभी मुझसे कहो कि आप मुझे डिस्कस फील करते हो और मुझे खुद से दूर कर दो। यहाँ पर शिजे के बाद अब आप ही मेरे लिए मेरे सब कुछ हो और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर आप मुझे छोड़ दो, इसलिए मुझे ये करना ज़रूरी था। और भी ये कहते हुए हमें शिचनगा के बाजू में लेट जाता है और अपना सिर यहाँ पर शिचनगा के चेस्ट पे रख के अब उनकी हार्ट बीट महसूस करने लगता है। वहीं यहाँ पर अब शिचनगा को ऐसे ही हक करके अपनी आंखें बंद कर देता है। शिचनगा मैं घर वापस आ गया और ये सोचते हुए ही अब उसे नींद आ जाती है। वहीं के लिए ये सारा टाइम बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक था और अब जाके उसे थोड़ा रिलीफ हो रहा है। यहाँ पे शिचनगा अब यहाँ पे कुछ घंटों बाद होश में आने लगते हैं और उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर एक वेट महसूस होता है। यहाँ पे अब उसे चेक करने के लिए अपने हैंड्स को विंग के चारों तरफ अच्छे से रैप कर लेते हैं और जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके आंखों के सामने इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा था विंग का फेस, जो अभी बड़े प्यार से पाउट करते हुए सो रहा था। ऐसे चैन ये देख के अब उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उन्हें अभी ये तक याद नहीं रहता है कि यहाँ पर उनकी बॉडी वीक फील कर रही है। लाइट जिनके सर में दर्द था, पर अपने सामने इतनी ब्यूटीफुल मेडिसिन देखकर वो सब कुछ भूल गए। उनका थोड़ा मूव करने की कोशिश करता है, पर ये बनी यहाँ पे बेहोशान एक बनी की तरह सोते हुए ऑक्टोपस की तरह यहाँ पे पूरे शिचनगा की तरफ लपेट जाता है और उन्हें अच्छे से हक करके और सो जाता है। उसका फेस यहाँ पे उसने शिचनगा के नेक के अंदर बिल्कुल छुपा रखा था और उनके सेंट को वो यहाँ पे स्मेल कर रहा था। शिचनगा वो इनको ऐसा करते थे अपने यहाँ पे कामिंग फेरोमोन्स को अब रिलीज़ करने लगते हैं और वहीं और भी ज़्यादा रिलैक्स करके अब सो जाता है। शिचनगा स्माइल करते हैं
और विंग के बालों में अपना हाथ फैलाते हुए कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे तुम्हें मेरी साइड से डिस्कस फील नहीं हुआ और तुम्हें ये अच्छी लगी। लायन चेचन अपना फ़ोन सर्च करते हैं और उन्हें साइड टेबल पे वो दिख भी जाता है। तो बड़ी मुश्किल से विंग की स्लिप ना तोड़ते हुए अपना फ़ोन लेते हैं और अब उसे यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुका था, उसे ऑन करते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर वांग जी के बहुत मिस कॉल्स थे, अंकल के भी यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स पड़े हुए थे और कई वॉइस मैसेजेस और मैसेजेस। चेचन अपडेट दे के शौक थे, क्या मैं इतने दिनों तक कैसे सो सकता हूँ। और वो टाइम देखता है। उसके बाद लायन चेचन यहाँ पे सारे मैसेजेस को पढ़ने लगते हैं और वॉइस मैसेजेस को सुनते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है यहाँ पर अंकल बहुत गुस्सा है और उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे लायन चेचन को किडनैप करके कहीं लेकर जा चुका है, क्योंकि वो पूरे चाइना में कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर लायन चेचन ये सुनने के बाद अब याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आखिरी बार क्या किया था। उन्हें सिर्फ ये याद आता है कि विंग और वो अपने यहाँ पर डिनर कर रहे थे और जैसे ही वो बेहोश होते हैं विंग बार बार चिंता से उनका नाम ले रहा था और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। लायन चेचन अब खुद को ढूंढने लगते हैं कि वो है कहाँ पर। अब विंग को खुद से दूर करते हैं और इस रूम को देखते हैं। ये उनका अपार्टमेंट तो नहीं, ना ही ये उनका कोई ऐसी प्लेस है जिसे वो जानते हैं। लायन चेचन अब चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर इस रूम में विंडो भी नहीं है। लायन चेचन अब वहाँ पर डोर की तरफ देखते हैं और उसे जब खोलने की कोशिश करते हैं तो वो आराम से खुल जाता है। लायन चेचन सोचते हैं अगर हमें किडनैप किया होता तो ये लॉक होना चाहिए था, पर ये स्ट्रेंज है। वो बाहर दो बॉडीगार्ड्स को देखते हैं। लायन चेचन पहले थोड़ा घबराते हैं कि आखिर ये यहाँ क्यों हैं, और उनकी बॉडी और मसल्स को देख के वो बता सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल अल्फाज हैं। यहाँ पर अब लायन चेचन भी अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझे और विंग को तुमने क्यों किडनैप किया है। वो दोनों बॉडीगार्ड्स को इस समय क्वेश्चन समझ नहीं आता, पर जैसे वो शॉक से रिकवर होते हैं वो कहते हैं, सर हमने आपको यहाँ किडनैप नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चेचन कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है तुम लोग हमारे फैमिली के बॉडीगार्ड्स नहीं हो और ना ही जियांग फैमिली के। आखिर तुम हो कौन और तुम लोग हमें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, और कहा जाए तो ये कौन सी प्लेस है। लायन चेचन अब उस डोर के बाहर देखते हैं तो ये उन्हीं का अपार्टमेंट था। लायन चेचन के लिए एक शॉकिंग थिंग थी। वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सर ये आपका अपार्टमेंट ही है और ये उसके अंदर एक सीक्रेट रूम है। चेचन कुछ और पूछते हैं, उतने में वो उन्हें आवाज़ देता है और चेचन अब हम इस रूम की तरफ मुड़ जाते हैं और वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी अब अंदर आ चुके थे। यहाँ पर चेचन यहाँ विंग के पास बैठे हुए थे और विंग अब उठ जाता है। अब वो पूरी तरीके से अवेक था और यहाँ पर अपने सामने के दोनों पर्सन को देख के कहता है, थैंक यू अंकल। और विंग की ये बात सुन के किसी को समझ नहीं आता। यहाँ पे लायन चेचन हम दोनों को देखते हैं। ये तो एजेड नहीं है कि विंग यहाँ पे उन्हें अंकल कहे। दोनों पर्सन्स थे शो यांग और शाओ चेचन और दोनों ही अभी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे शाओ चेचन अब विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग कोई बात नहीं, तुम हमेशा अपने अंकल पर ट्रस्ट कर सकते हो। और शोयांग भी आते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पावरफुल अंकल्स हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। विंग यहाँ पे टीज करते हुए कहता है, ओह अंकल शोयांग, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर मेरे अंकल में इंटरेस्ट है। सो बैड, आप यहाँ पे कोई ओमेगा नहीं हो। शोयांग यहाँ पर विंग का कान पकड़ते हुए कहता है, बदतमीज़, यहाँ पे मैं तुम्हारे अंकल का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो इस हिसाब से मैं भी तुम्हारा अंकल हुआ। और देखो तुम मुझे अपने अंकल के साथ ही प्रेम कर रहे हो, मेरे लिए तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा वेट कर रही होगी। विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, वो कहाँ है। शोयांग पूछते हैं, हाँ बताओ। विंग यहाँ पर कहता है, ओह मुझे याद आया, वो तो शायद अभी आपके ड्रीम वर्ल्ड में होगी, अंकल आपको सो जाना चाहिए। और विंग ये कह के हंसने लगता है और शाओ चेचन भी अब हंसते हुए शोयांग के सर पर मारते हैं, सच में तुम और विंग क्या कभी बस भी करोगे, यहाँ पर तुम तो बच्चों से भी क्या गुजरे हो। शोयांग कहता है, हे तुम अपने नेफ्यू को समझाओ, देखो वो कैसे मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसका एल्डर हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। आपको आखिरी क्या याद है। शाओ चेचन उन्हें बता देते हैं कि उन्हें सिर्फ लास्ट डिनर याद है जो उन्होंने विंग के साथ किया था। विंग बोलता है, उसके बाद आप यहाँ बेहोश हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं घबरा गया था, इसलिए मैंने मेरे अंकल्स को कॉल किया। और जब वो यहाँ आए और यहाँ पे डॉक्टर आपको चेक कर रही थी, उसी समय हमारे डोर पे बहुत सारे लोग आ गए और वांग जी ने कहा कि वो हम सबको शूट कर देगा। मैं डर गया था। अंकल को पता चला कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी है, तो उन्होंने यहाँ पे हमको इस रूम के अंदर छुपा दिया
और उन्होंने यहाँ पर हमें एक वीक तक प्रोटेक्ट किया और अब जाके आप होश में आए। मैं तो बहुत घबरा गया था। आपकी बॉडी पेल होती जा रही थी पर आप उठ ही नहीं रहे थे। यहाँ पर लैंग कहते हैं क्या वांग जी ने इतना सब कुछ किया? यहाँ पे विंग कहता है पर यहाँ पे वांग जी ने हमें से किसी को हार्म नहीं किया, पर उन्हें लगता है कि मैंने आपको किडनैप किया है। आई एम रियली सॉरी शिचिनगा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। विंग यहाँ पर अब सॉरी बोलता है। अब शाओ-शी-चान बोलते हैं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना किया और उसके बावजूद भी तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। यहाँ पर उन्होंने तुम्हारा ग्रेटफुल होने की जगह यहाँ पर तुम्हें मुझे चाइना के अंदर एक वांटेड की तरह ढूंढ रहे हैं। लैंग अपनी फैमिली की तरफ से हम उन सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं अभी अंकल और वांग जी से बात करता हूँ। और शिचन ये कहते हुए अब उन्हें कॉल लगाते हैं। वांग जी जो अपने ब्रदर को कॉल देख के जल्दी से उसे पिक कर लेते हैं और यहाँ पर वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछता है और पूछता है वो कहाँ है। लैंग अपना यहाँ एड्रेस देने के बाद अब वो सभी लोग यहाँ पे अब वो सीक्रेट रूम से बाहर आते हैं और उसे वापस अब वैसे ही तरीके से अरेंज कर देते हैं जैसे वो था। विंग यहाँ पे शिचिनगा को ये बताने को मना करता है कि वो लोग यहाँ छुपे हुए थे। लैंग अब हमें सर हिलाते हैं और वो वांग जी का वेट कर रहे थे। विंग यहाँ पर अभी अपने पूरे अपार्टमेंट का हाल देख रहा था और वो अब कुछ चीज़ों को उनकी जगह पे रखना स्टार्ट कर देता है। देर में वांग जी उस अपार्टमेंट के डोर को बहुत तेज किक करते हुए अंदर आता है और विंग को वहाँ सामने सब कुछ क्लीन करते थे। वांग जी को गुस्सा आ जाता है कि विंग की हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ के जाने की। वांग जी अब विंग के पास जाता है और गुस्से में विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ करता है और विंग उसकी गुस्से वाली नज़रें देखकर वो भी यहाँ पर अब अपनी शांत आवाज़ में कहता है लन वांग जी मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी उसका हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है और विंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर शिचिनगा के साथ सब कुछ छोड़ के जाने की? कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे तुम्हारी परमिशन लगे कहीं जाने के लिए। मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ और शिचिनगा वो खुद मेरे साथ अपनी मर्जी से आए थे, मैंने उन्हें कोई किडनैप नहीं किया था। मिस्टर लन वांग जी ये र्यूमर्स फैलाना बंद करो और यहाँ पर मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पर क्या तुम किसी भी ओमेगा को इसी तरीके से पकड़ लेते हो या फिर ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है? सोचते रहना कि हर पर्सन और हर ओमेगा इस वर्ल्ड में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पर ये कहते हुए विंग अपना हाथ छुड़ा लेता है पर वांग जी जैसे भी विंग की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। इस पर्सन के लिए वो यहाँ पर इतने टाइम से सर्च कर रहा था, वो अपनी नींद खाना सब कुछ भूल गया था। उसकी बॉडी से ऐसा लग रहा था उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो और ये उसे ऐसी बातें कर रहा है। या यहाँ पर विंग तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्या तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी मेरे लिए गायब हो गया? वांग जी ये गुस्से में सोचते हुए यहाँ पे विंग की नक पकड़ लेता है कि नहीं विंग ऐसा नहीं कर सकता, विंग मुझसे प्यार करता है, उसे मुझसे ही प्यार करेगा, वो ब्रदर से प्यार नहीं करता है ना। वांग जी ऐसा करता देख शिचिनगा उसके सामने आते हैं और वांग जी को स्लैप मारते हैं और विंग को अब वांग जी के हाथ से छुड़ाते हुए विंग से वो पूछने लगते हैं क्या वो ठीक है। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और यहाँ पर लैंग वांग जी को एक और स्लैप मारते हुए कहते हैं वांग जी क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? तुम विंग को क्या मारना चाहते हो? वांग जी अपने भाई की तरफ ऐसा देख रहा था जैसे लैंग ने पता नहीं कितनी ही ज़्यादा कीमती चीज़ वांग जी के हाथों से छीन ली है। उसे अभी ये नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पर वो क्या कर रहा था, अपने गुस्से में सिर्फ यही देख रहा था। लैंग सिर्फ विंग के लिए यहाँ पर जो विंग उससे बिलोंग करता है उसे वो छीन रहे हैं और वांग जी ये बिल्कुल नहीं चाहता। वांग जी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करता है कि वो शिचिनगा को घर लेकर जाए। यहाँ पर शिचिनगा वांग जी को कुछ कहते और या फिर उसे वापस स्लैप करते। वांग जी ने अब गन निकाल के अपने ही भाई के सर पे यहाँ पर पॉइंट कर दी थी। वांग जी को ये करते देख लैंग पूरी तरीके से शॉक थे और टूट से गए थे कि जिस ब्रदर को उन्होंने अपने सन की तरह रेज किया है, वांग जी को वो ऐसे प्यार करते थे जैसे एक फादर अपने सन को करता है। और आज वांग जी उनके ऊपर गन पॉइंट कर रहा है। ये सोच के और देख कर ही उनकी आंखों से अब आंसू आने लग गए थे, पर वांग जी अपने गुस्से में कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उसका ईगो और गुस्सा उसके ऊपर सर पे चढ़ गया था। बॉडीगार्ड यहाँ शिचिनगा को अब लन मेंशन की तरफ खींच के ले जाने लगते हैं। यहाँ पे शू यांग और शाओ-शी-चान जब उन लोगों के साथ यहाँ पे लड़ने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे बेहोश कर दिया था। विंग जो अभी वांग जी की तरफ ऐसे नज़रों से देख रहा था कि सच में
क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शेम नहीं रहा है? तुम अपने भाई के ही सर पे गन पॉइंट कर रहे हो। विंग अपने मन में सोचता है, यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा बदल सकते हैं, मैं सोच नहीं सकता था यहाँ पे ये लैन वांगजी कुछ ऐसा भी कर सकता है। वांगजी उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है और यहाँ पे विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ रखा था और विंग अपने हाथ को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो लोग भी कार में बैठे हुए थे और वो अब वहाँ से लैन मैंशन की तरफ ही जा रहे थे। उतने में विंग का पेट यहाँ आवाज़ करने लगता है और वांगजी अब उस तरफ नोटिस करता है। विंग यहाँ पे अब थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। वांगजी अब ड्राइवर को यहाँ पर सुपरमार्केट की तरफ यहाँ पे कार रोकने को कहता है और विंग को वो खींचते हुए बाहर लाता है। वो लोग अब सुपरमार्केट में थे और वांगजी विंग को यहाँ पे कहता है, उसका हाथ छोड़ते हुए, अपने लिए फूड ले लो। विंग को यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में ही विंग यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स ले लेता है। यहाँ पे वांगजी उस तरफ देखता है और कहता है, क्या सिर्फ तुम्हें चॉकलेट ही चाहिए? विंग हमें से हिलाता है और कहता है, क्यों, क्या मैं ये नहीं ले सकता? वांगजी कुछ कहता नहीं है और चुपचाप पेमेंट करने के बाद विंग को वापस खींचते हुए अपने कार में ले आता है। और विंग यहाँ पे लैंड मैंशन तक पहुँचते वो 3 बड़े पैकेट चॉकलेट्स के उसने खा के ख़त्म कर चुका था और वो चौथे पैकेट चॉकलेट अब खा रहा था। विंग यहाँ पे अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए चॉकलेट पे चॉकलेट खाया जा रहा था। अब विंग के हार्ट में अब धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट कर देता है क्योंकि यहाँ पे विंग के हार्ट के लिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे नहीं है और यहाँ पर विंग ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली है। यहाँ पे उसने चॉकलेट्स की ओवर ईटिंग कर ली है और अब उसकी लाइफ डेंजर में है। यहाँ पर वांगजी की नज़र विंग के फेस पे जाती ही नहीं है। एक ऐसे ही विंग का फेस धीरे धीरे अब पेन में यहाँ पर बिल्कुल पेन होता जा रहा है। विंग यहाँ पर अब सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो सफोकेट हो रहा है। यहाँ पर उसे अब हार्ट अटैक आने लगते हैं और विंग अपने हार्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। विंग यहाँ पर अब उस पेन को अपने अंदर ही बेयर कर रहा था। वो जानबूझ के कोई नॉइज़ नहीं निकाल रहा था। यहाँ पर वो चाहता ही नहीं था कि इस लैन वांगजी को पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। विंग के मन में तो इस समय एक ही पर्सन के ख्याल थे, पर्सन लैंड चैन थे और अब उनकी कार यहाँ लैंड मैंशन पहुँच चुकी थी। वांगजी यहाँ विंग को खींचते हुए लाता है और फ्लोर पे जोर से फेंक देता है। यहाँ पर विंग के हाथ में कुछ चॉकलेट थी, वो भी अब गिर जाती हैं और वो अपने हार्ट को और भी टाइटली पकड़ लेता है। लैंड चैन जिन्हें बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था, वो अब विंग के हाथ में चॉकलेट्स देखने के बाद अब वांगजी की तरफ देखते हैं। लैंड चैन विंग की कंडीशन देख के समझ गए थे उसे हार्ट अटैक आ रहा है और वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।